बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मुसलमान पैदा किया है। हम ये समझते हैं कि हम जो मर्ज़ी करते रहें, हमारे मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने क़वानीन को तब्दील कर देंगे। हम जो मर्ज़ी करते रहें, चाहे अल्लाह की बगावत करें, चाहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन की खिलाफ़ वर्जी करें, हम चाहे तो फहाशी को आम करें, हमारे घरों में मौसीकी की धुन पर हम नाचा करें, हमारे मोबाइलों में गंदे गाने मौजूद हों, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शायद हमें उसके लिए मुआफ़ कर दें। उसकी वजह यह है कि हम ये समझते हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, लेकिन ये हमारी भूल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सूरह निसा आयत नंबर 123 के अंदर, मैं यामल सूअन युज्ज़ा बिही, कि ना तो अहले किताब की ख्वाहिशात के मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा, ना ही तुम्हारी ख्वाहिशात के मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा। जो तुम में से बुरा अमल करेगा उसको उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया, उससे बड़ा ज़ालिम कौन है कि जिसे बार बार समझाया गया, उसके सामने वाज़ो नसीहत बयान की गई, उसके सामने कुरान की आयत पढ़ी गई, उसके सामने अहादीस पढ़ी गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन पढ़े गए, उसको दावत जिहाद के मुतालिक बताया गया, अल्लाह का पैगाम उसके सामने बताया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन उसको बताए गए। लेकिन उससे बड़ा ज़ालिम कौन है कि ये सारी चीज़ें उसको बताने के बावजूद फिर भी उससे वो सबक हासिल नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान कहता है कि इन ज़ालिमों से हम खूब पूछने वाले हैं। ये तो छोटे छोटे आज़ाब हैं, लेकिन डरो उस आज़ाब से जो जहन्नम का आज़ाब है। डरो उस आज़ाब से कि क़यामत के दिन कितना सख्त आज़ाब होगा। डरो अल्लाह की पकड़ से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने क़वानीन कभी तब्दील नहीं करते। आज हम जो सलूक दीन इस्लाम के साथ करेंगे, जो सलूक हम कुरान के साथ करेंगे, जो सलूक हम अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करेंगे, वही सलूक हमारे साथ किए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे सामने बड़ी ही मिसालें बयान की गई हैं कि कितनी कौमें तुमसे पहले इस ज़मीन के अंदर आई, उन्होंने जब रब की ज़मीन पर अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी की तो अल्लाह ने किस तरह उन्हें मुख्तलिफ़ अज़ाबों के अंदर मुब्तला कर दिया। कौम आद के हालात तुम्हारे सामने मौजूद है, कौम समूद के हालात तुम्हारे सामने मौजूद है कि जब उन्होंने अल्लाह की ज़मीन पर अपने क़वानीन को निफाज करना चाहा, अपने क़वानीन को नाफिज करना चाहा, शिर्क करना चाहा, गैरुल्लाह की इबादत करना चाही, शैतान की इबादत करना चाही, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया। आज हम देख सकते हैं कि आज हमारे मुआशरे में किस तरह हर किस्म का गुनाह मौजूद है। शिर्क मौजूद है, गैरुल्लाह की इबादत मौजूद है, फहाशी मौजूद है, बेहयाई और यानी आम हो चुकी है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी मौजूद है, सूद खोरी का निज़ाम राइज हो चुका है। हमारे मुआशरे में मज़लूमों के ऊपर जुल्म व सितम किया जा रहा है, वो जुल्म व सितम की चक्की में पिस रहे हैं और ज़ालिमों को शाबाशें दी जा रही हैं। हमारे माशरे में हर किस्म का गुनाह मौजूद है, नशा मौजूद है, इसको माशूकी हमारे माशरे में हो चुकी है। तो अब आज हमारे ऊपर आज़ाब क्यों ना आए? क्या कभी हमने सोचा है कि हमारे हमारे रास्ते में मौत भी आनी है? जब मौत हमारे ऊपर आएगी, और ये बात याद रखिएगा कि मौत हमारी तरफ चल कर नहीं आनी, बल्कि हम खुद चल कर मौत के पास जा रहे हैं। हमने मौत के शिकंजे में आ जाना है, मौत ने आकर हमें दबोच लेना है। जब मौत के पकड़ में हम आ जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब हमसे सवाल करेंगे, मैंने तुम्हें दुनिया के अंदर किस लिए भेजा और तुम क्या करते रहे? हम इस दुनिया के अंदर क्या कर रहे हैं? ज़मीन के अंदर अकड़ कर चला करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बार बार कुरान मजीद के अंदर इंसान को वाज़े अल्फाज में बता दिया, वला तमशी फ़िल अर्ज़ि मरहा, कि ए इंसान, ए नादान, तू ज़मीन पर अकड़ कर ना चलना, तेरे अकड़ कर चलने की वजह से मेरी ज़मीन फट नहीं जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी मिसालें दी हैं कि मेरी ज़मीन में तो फ़िरऔन जैसे बदमाशों को तबाह बर्बाद कर दिया, फ़िरऔन जैसे बदमाशों को ज़मीन पर पटक दिया गया, क़ारून को ज़मीन में धंसा दिया गया उसके ख़जानों समेत ही, नमरूद को ज़मीन में मनो मट्टी तले दबा दिया गया। ए नादानो, भागो जितना भाग सकते हो, लेकिन जब अल्लाह की तरफ से फ़ैसले आ जाते हैं, जब ऊपर से आसमानों से फ़ैसले आ जाया करते हैं, तो ज़मीन तुम्हें दबोच लेगी। ए दुनिया की लज्जतों में आकर इंसानियत का लिबादा उतारने वाले, ए दुनिया की लज्जतों में आकर इंसानियत का लिबास उतारने वालों, ये धोखे का घर है,
ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला है, ये गद्दार, मक्कार, फरेब, धोखे का बाज़ार है। इसका ज़ाहिर कुछ और है, इसका बातिन कुछ और है। इस दुनिया की खुशियों के पीछे हमेशा गम की कतारें हुआ करती हैं। इस दुनिया की इज़्ज़तों के पीछे ज़िल्लत की स्याहियाँ हुआ करती हैं। इस दुनिया के इक़्तिदार के पीछे बहुत बड़ा ज़िल्लत का पहाड़ है। इस दुनिया की ज़िंदगी को मौत ने खा जाना है, इसकी जवानी को बुढ़ापे ने खा जाना है, मशहूर नामों को मुर्दों में तब्दील कर दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें किस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा था, आज हम उस मकसद को भुला बैठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस दुनिया के अंदर भेजा था कि जाओ मेरे दीन इस्लाम को लोगों तक पहुँचाओ, लेकिन आज हम इस दीन को भुला बैठे हैं, इस चीज़ को भुला बैठे हैं। तो आज हमारे ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाबात आ रहे हैं। कभी ज़ालाबारी हो रही है, कभी बेमौसमी बारिशें हो रही हैं, हमारी गंदम की फसलें, हमारी मकई की फसलें तबाह व बर्बाद हो रही हैं। क्यों हो रहा है ये सारा? इसलिए कि हमने अपने रब को नाराज़ कर दिया है। ये ज़लज़ले आ रहे हैं, ज़मीन कांप रही है, क्यों हो रहा है? हमने अपने रब को नाराज़ कर दिया है। हमारा रब तो फिर भी इतना रहीम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बार बार इंसान को समझाया, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ए नादान इंसान, किस चीज़ ने तुझे रब्बे करीम से धोखे में डाल दिया? वो रब तो इतना रहीम है कि इंसान चाहे जितने मर्ज़ी गुनाह कर ले, जितनी मर्ज़ी उसके गुनाह हो, चाहे आसमान की बुलंदियों को उसके गुनाह क्यों ना छू रहे हों, रब का ऐलान ये है कि ए इंसान मेरे पास वापस आ जा, तेरे गुनाह चाहे जितने मर्ज़ी हों, मैं रब की रहमत का मुकाबला नहीं कर सकते। मैं रब तो इतना रहीम हूँ कि 70 माओं से ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे आने में देर हो सकती है, मैं रब के राज़ी होने में देर नहीं हो सकती।